आज म श्रीमद् भागवत स्कंद 27वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें पुरंजन का आत्मा विस्मरण के विषय में श्रवण करेंगे। नारी आदि में फंसी यथा रूप कष्ट जन पाए, कल्प कल्प आदिक कथा वर्णो यही अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, पुरंजनी ने राजा पुरंजन को अनेक प्रकार मधुर वचन और सुंदर कथाओं से मोहित करके अपने वश में कर लिया और वह उसको रमण कराती हुई आप रमण करने लगी। राजा पुरंजन ने सुंदर मुख वाली सुंदर श्रृंगार करती हुई तृप्त चित्त अपने निकट आई हुई पटरानी का बहुत आदर किया। उस समय वो दोनों बहुत लिपट कर मिले फिर कंठ से कंठ लगाए एकांत में उसके अनुकूल गुप्त संभाषण से कामिनी का मन अपने वश में कर ज्ञान और ध्यान का परित्याग करके रानी को सर्व प्रधान रूप मानता हुआ राजा ऐसा आसक्त हो गया कि वह रात्रि दिवस काल के प्रचंड वेग को भूल गया। उत्तम शैया पर श्री के हाथ का तकिया बनाकर शयन करने वाला मंदोमत वो महा उदार चित्त राजा पुरंजन उस श्री ही को परम पुरुषार्थ रूप मानता हुआ परमात्मा को भूल गया। हे राजेंद्र, इस प्रकार निरंतर कामातुर होकर श्री के साथ रमण करते राजा ऐसा बेसुध हो गया कि उसकी तरुणावस्था आधे क्षण की नहीं बीत गई। इतने दिन तक उसने रमण करने में राजा पुरंजन की श्री से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए और 1100 कन्याएं उत्पन्न हुई। वे कन्याएं माता पिता के यश को बढ़ाने वाली और शील और उदारता आदि गुणों से युक्त थी। फिर राजा पुरंजन ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया और पुत्रियों के समान वर ढूंढकर उनका भी विवाह कर दिया। अनंतर एक पुत्र के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे पुरंजन का वंश पांचाल देश बहुत बढ़ गया। घर में धन का अधिकता देख पुत्र पौत्री के प्रेम में वशीभूत होकर मोहजाल में
फंस जाने यह राजा विषय के बंधन में बंध गया। फिर उस राजा पुरंजन ने दीक्षा लेकर पशु हिंसा वाले यज्ञों में देवता, पितर, भूपति इन सब का यजन किया। राजा पुरंजन इस राजा पुरंजन की वृद्धावस्था आ पहुंची, जो यौवन मत्त स्त्रियों को अप्रिय है। उस समय गंधर्वों का अधिपति जो राजा चंडबेग नाम प्रसिद्ध है, उसके समीप 360 गंधर्व महाबलवान निवास करते थे, और उन गंधर्वों की स्त्रियां भी 360 थी, जिनमें आधी काली और आधी श्वेत वर्ण की थी, जो अपने अपने पुरुषों के साथ मैथुन भाव से संपूर्ण कामनाओं से भरपूर हुई। उन्होंने राजा पुरंजन की नगरी को घेर लिया और अपने गोले चलाने लगे। उन्होंने पुरंजन की नगरी को बुटना चाहा, परंतु उन 5 सिर वाले सर्प ने अकेले ही जब तक इसका जोर चला, तब तक नगरी को न लूटने दिया। वह बलवान नाग 720 गंधर्वियों ने से 100 वर्ष पर्यंत युद्ध करता रहा। जब बहुत लोगों के साथ युद्ध करने पर नाग थक गया, तब उसने चिंता युक्त हो राजा पुरंजन को कई बार चेतावनी दी, परंतु परंतु पुरंजन पांचाल देश के इस नगर में ही श्री के वशीभूत हुआ। अपने देश छीन जाने और शत्रु के आने के भय से भी कुछ भयभीत न हुआ। हे राजन, तो वो गंधर्व तो लुटना चाहते ही थे कि इतने में काल कन्या त्रिलोकी में अपने लिए कोई बर ढूंढती हुई विचर रही थी, परंतु किसी ने उसको अंगीकार न किया था। पहले उस दुर्भागा को राजा पुरु ने अपने पिता के कहने से विवाह था। तब प्रसन्न होकर उसने राजश्री गुरु को राज्य दिया। एक समय चारों ओर फिरती हुई यह काल कन्या ब्रह्मलोक से मृत्युलोक को आते हुए मार्ग में मुझको और बोली कि हे नारद, तू मेरे साथ विवाह कर ले। मेरे निषेध करने पर उसने मुझको उग्र शाप दिया कि हे मुनि, तुम सदा विचरते ही रहोगे, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकोगे। तब मैंने उपदेश दिया कि तुम एवनों के पति भय को जाकर मरो। यह सुनकर वह एवनों के राजा भय के पास गई और बोली, हे वीर, तुम एवनों के स्वामी हो, इस कारण मैं तुमको अपना पति बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो प्राणी जिस कामना से तुम्हारे पास आता है, उसका मनोरथ निश्चय करके सिद्ध हो जाता है। मंगल स्वरूप इसलिए तुम मुझको अंगीकार करो। काल कन्या का इस वचन सुनकर राजा भय हंसकर कहने लगे, हे कन्ये, अपनी ज्ञान दृष्टि से मैंने तेरे लिए पति नियत कर दिया। तू अमंगल रूप और श्रेष्ठ पुरुषों के अयोग्य है। तू गुप्त गति से सब संसार माने को संपूर्ण शरीर को भोग, यह किसी को न जान पड़े कि ये कहां से आ गई और कैसे इस प्रकार सबको बलात्कार दबाकर भोग। सब लोग तेरे पति हो जाएंगे, जिससे तू प्रजा का नाश करेगी। अब तू हमारो सेना को अपने साथ लेकर चली जा। यह प्रज्वर कालज्वर मेरा है, और तू मेरी बहन हो जा, और सब जगत में विचर। मैं अपनी भयंकर सेना को साथ लिए तुम दोनों को पीछे पीछे गुप्त रीति से इस लोक में विचरता रहूंगा। अब मैं 28वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें श्री चिंतन बन द्वारा पुरंदन की श्रीत्व प्राप्ति और प्रार्थन अदृष्ट बस ज्ञानोदय में
मुक्ति लाभ के विषय में हम श्रवण करेंगे। नारी मोह बस नारी हुई हुए मुक्ति हरि गाये, भेदों की यह कथा है 28वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन बही तब भय राजा की इस आज्ञा को सुनकर उसकी सेना के बलि योद्धा अनेक लोग और प्रज्वार काल कन्या के साथ जगत में इस पृथ्वी पर विचरने लगे। उस सबों ने एक दिन राजा पुरंजन की नगरी को अचानक जाकर घेर लिया। काल कन्या पुरंजन राजा के पुर को बल से भोगने लगी। काल कन्या ने पुरी के भीतर जाते ही फटाओं को खोल दिया। नगरी के चारों ओर के द्वारे में होकर एवं राजा को सैनिक लोग पुरी में प्रवेश करके सब प्रजा को अनेक प्रकार की पीड़ा देने लगे। इस प्रकार जब अपनी नगरी को क्लेशित देखा, तब वह अभिमानी राजा पुरंजन कुटुंब की ममता से व्याकुल होकर अनेक प्रकार के तापों में पीड़ित होने लगा। कन्या के संसर्ग में पुरंजन कांतिहीन एवं बुद्धि रहित हो गया है और गंधर्व एवं ने उसका सब ऐश्वर्य हरण लिया। पुत्र पौत्र अनुचर तथा प्यारी पत्नी ने भी राजा पुरंजन को इसलिए छोड़ दिया। अपने आप को काल कन्या से ग्रसित और पांचाल देश को शत्रुओं के से दुखित देखकर पुरंजन राजा बड़ी चिंता में पड़ गया और उस दुख की निवृत्ति का कुछ प्रबंध न कर सका। जब काल कन्या ने पुरवासियों का मर्दन किया, वो गंधर्व तथा यवनों ने पुरी में भारी उपद्रव मचाया। तब दुखित होकर राजा पुरंजन नगरी को छोड़ने लगा। इतने में भय का बड़ा भाई प्रज्वार काल उपस्थित हुआ। उसने अपने भाई के महान हित की इच्छा से नगरी जला दी। पूर के लोग और कुटुंबियों ओ श्री पुत्रों सहित वह कुटुंबी पुरंजन विलाप करने लगा। काल कन्या से घेरी हुई इस नगर से सब द्वार एवं ने रोक लिए और प्रज्वार ने सब नगरी को घेर कर आग लगा दी। तब पुरी की रक्षा करने वाला वह नाग जलने लगा और निकल भागने की इच्छा करने लगा। राजा पुरंजन के अंग शिथिल हो गए। गंधर्वों ने सब पराक्रम हर लिया। तब रोने लगा। कुमित से बधा हुआ दोन पुरंजन का जब श्री से वियोग का समय आया, तब वह अपने मन में कहने लगा, जब मैं इस लोक को परित्याग कर परलोक को चला जाऊंगा तो यह मेरी अनाथ पतिव्रता श्री अपने छोटे छोटे बालकों का किस प्रकार निर्वाह करेगी, गृहस्थ के व्यवहार को किस प्रकार चलावेगी और मुझ बिना मृतक के समान हो जाएगी। ईश्वरी अंश होने से सोच न करने योग्य राजा पुरंजन दिन बुद्धि से सोच करने लगा। इतने में पुरंजन को एवं राज की आज्ञा से पशुओं का समान बात कर एवं लोग अपने घर की ओर ले चले। तब अति आतुर और शोकाकुल हो हाहाकार करते हुए सब कुटुंबी उसके पीछे दौड़े। जब जब सब प्रकार से एवनों ने नाग को तरंग कर दिया, तब वह नाग भी नगरी त्याग कर सपट्टा मार स्थान को छोड़कर चला गया। तब उसके बाहर निकली ही वो नगरी उसी समय जीर्ण अथवा नष्ट होकर पंच तत्वमय हो गई। जिस समय बलवान एवं राजा इसको बलात्कार से पकड़ कर ले जाने लगा, तो भी उस अज्ञानी पुरंजन को अपना पूर्व मित्र स्मरण नहीं आया। उस पुरंजन ने निर्दयी होकर जिन पशुओं को मारा था, वे सब पशु उसके अपराध को स्मरण कर महाक्रोधित हो उसके शरीर को कुल्हाड़ों से काटने लगे। पत्नी के प्रसंग से दूषित एवं स्मरण शक्ति से हीन वह राजा पुरंजन अनेक वर्षों तक नरक के दुख को भोग कर मन में उसी श्री का चिंतन रखने से उस दूसरे जन्म के उत्तम श्री हुआ। विदर्भ राजा सिंह के घर में जाकर उसने कन्या का जन्म पाया। सॉरी। इस विदर्भ राजा की कन्याओं को स्वयंवर में
दक्षिण देश में प्रसिद्ध पांडव राजा आकर जब राजाओं को युद्ध में जीतकर उस कन्या को विवाह ले गया। अनंतर पांडव राजा ने उस विदर्भी नाम श्री से एक कन्या श्याम कमल के नेत्र वाली उत्पन्न की और फिर इसके 7 पुत्र हुए। सो द्रविड़ देश के पालक माने जाते हैं। इन 7 पुत्रों में से एक एक, एक अनेक सूत्र उत्पन्न हुए कि जिनके वंशज इस पृथ्वी का मनवंतर से भी कुछ अधिक काल पर्यंत पालन करेंगे। पांडव राजा की कन्या श्यामा नाम की थी, जो उत्तम नियत व्रत धारण करने वाली थी। उसका विवाह पहले अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उसमें दृढ़ नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। दृढ़ की इदम बाह नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर वह पांडव राजा पृथ्वी का विवाह करके अपने बेटों को बांटा देने हुआ। श्री कृष्ण भगवान की आराधना करने की इच्छा से कुलाचार पर्वत पर जाने लगा। तब मद भरे नयनों वाली बेदर्मी रानी घर सुत और भोग को छोड़कर अपने इस पति के साथ चलने लगी। सो ठीक ही है, श्री को पति ही परमेश्वर है। पति की सेवा करना ही श्री का मुख्य धर्म है। वहां कुलाचार पर्वत, चंद्रभाषा, ताम्रपर्णी, बटोदका नाम वाली गंभीर नदियां बह रही थी। उनके पवित्र जल से बंधन कर दोनों ने अंतस्करण में मल को धो डाला। कंद, बीज, फूल, मूल, फल, पत्र, घास तथा जल से निर्वाह करता हुआ राजा शरीर को दुर्बल करके कठिन तप करने लगा। सर्दी, गर्मी, वायु, वर्षा, क्षुधा, प्यास, प्रिय, अप्रिय, सुख, दुख, इन सब दोनों को जीतकर समदर्शी हो गया। जब तब विद्या एवं नियम इन करके सब वासनामय भस्म हो गए। तब राजा इंद्रिया, पवन, अंतस्करण इनको अपने वश में कर आत्मा को ब्रह्म स्वरूप समझने लगा और खम्भ की नाई 100 वर्ष पर्यंत एक स्थान पर वह राजा खड़ा रहा। उसको वासुदेव भगवान ने निरंतर प्रीति रखने से अन्य देह आदि तमाम वस्तुओं का कुछ भी ज्ञान न रहा। हे राजन, तब आत्मा को परब्रह्म मानता हुआ और आत्मा में परब्रह्म मानता हुआ अंत में इस अनंत अंतस्करण की वृत्ति रूप ज्ञान को भी त्याग कर राजा जीवन मुक्त हो गया। विदर्भ राजा की कन्या पतिव्रता होने से सबको त्याग कर परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा में प्रेम पूर्वक प्रवृत्त हुई थी। यह शीलवती भी अपनी पति के समीप रहने से शांत स्वरूप हो गई। एक दिन सेवा करते करते जब पति की चरण स्पर्श किए तो चरणों में गर्मी नहीं जान पड़ी। तब वह अनाथ दिन अबला अपनी आत्मा का शोध करती आंसुओं की धारा से स्तनों की भिगोती हुई अति व्याकुल हो उस महाघोर वन में ऊंचे शोर से रोकर विलाप करने लगे। हे राजश्री, उठो उठो, यह पृथ्वी चोर अधर्म क्षत्रियों के भयभीत हो रहा है। सो इस समुद्र पर्यंत पृथ्वी को रक्षा करो। इस प्रकार वन में विलाप करती हुई विदर्भी वाला पति के समीप बैठकर उसके चरणों के गिरी और रुदन करती हुई आंसुओं की धारा बहाने लगी। फिर काष्ठ की चिता बनाया, उस पर अपने पति के शरीर को रखकर उसमें आग लगा दी और आप भी उसी चिता में बैठने की प्रस्तुत हुई। हे राजन, उस समय उसका पूर्व मित्र ईश्वर ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर वहां आया और कोमल बाणी से धैर्य देकर उस रोती हुई बेधर्मी से बोला, तू कौन श्री है और यह चिता में कौन सो रहा है? तू मुझको जानती है या नहीं? मैं तेरा प्राचीन सखा हूँ। सृष्टि के समय मुझसे स्थित होकर तूने नाना प्रकार के सुख के विहार किए थे। तेरे पूर्व जन्म का अभिज्ञात नाम वाला मैं तेरा मित्र हूँ। तू मुझको छोड़कर पृथ्वी के विषय भोगों की लालसा से गया था। हे आयम, हम और तुम दोनों मानसरोवर वासी हम सहे और हजारों वर्ष तक बिना स्थान ही रहे थे। तब
तू मुझको त्याग कर विषय के सुख की कामना से पृथ्वी पर विचरता हुआ स्थान ढूंढने लगा। तब वहां तूने एक स्त्री और उस स्त्री की रची हुई एक नगरी देखी। उस नगरी में 5 उपबंध स्पर्श रूप रस गंध शब्द और नवद्वार शरीर के नव छिद्र थे। एक समय उस नगरी का रक्षक प्राण 3 कोट पृथ्वी तेज जल 6 व्यापारी स्रोत त्वचा नेत्र रसना और मन और 5 हाथे हाथ पाव बाणी लिंग गुदा ऐसी उस नगरी में जाकर तू उस नगरी की स्वामिनी श्री का दास बन गया और उसके स्पर्श होने पर उसके साथ रमन करने लगा। तब अपने स्वरूप की स्मृति को भूल गया। हे मित्र, केवल इस श्री प्रसंग से तेरी ऐसी दुर्दशा हुई जो तू पूर्व जन्म में अपने को पुरुष मानता था और इस जन्म में अपने को श्री मानता है। सो मत समझ यह सब मेरी रची हुई माया है। हम तुम दोनों हंस है। तू अपनी उड़ान को भूल गया है। हे मित्र, जो मैं वही तू मेरा प्रतिबिंब है, दूसरा नहीं है। ये सब अविद्या से हमारे तुम्हारे दो भेद हो रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि उस हंस ईश्वर ने इस मानस सरोवर हृदय में रहने वाले हंस यानी को जीव को जब इस प्रकार समझाया, तब यह जीव स्वस्थ होकर अपने स्वरूप को विचार करके मैं ब्रह्म हूँ ऐसी स्मृति जो नष्ट हुई थी उसको प्राप्त हो गया। हे प्राचीन बरही, मैंने पुरंजन राजा के बहाने से यह आत्मा ज्ञान तुमको दिखाया है, क्योंकि परोक्ष अर्थात इस प्रकार दुगरे इतिहास के बहाने से ज्ञान वर्ण करने से विश्व के पालक विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण। सखा